Hello friends and my dear students, myself Sonu Pandey, and first of all I heartily welcome to all of you in SP5 Study Center. Today we will discuss an epitaph in this video. हम लोग इस वीडियो में एन एपिटेफ जो चैप्टर है आपका उस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। एन एपिटेफ का मतलब होता है शिलालेख या समाधि लेख। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। तो ये रहा एपिटेफ। जब कोई मर जाता है और मरने के बाद जब इस कब्र में दफना दिया जाता है, दफनाने के बाद जो अच्छा से मतलब ऐसे बना दिया जाता है ईंट से, तो इस पर जो लिखा जाता है ना, उस लेखन को हम कहते हैं एपिटेफ, शिलालेख। जिस पत्थर पर लिखा जाता है उस इंसान के बारे में। यह है एपिटेफ चैप्टर का वर्ड मीनिंग। तो इन वर्ड मीनिंग को आप देख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पोइट के बारे में है, ठीक है। एपिटेफ शिलालेख। लाइज मीन्स पड़ा रहना, लूज मीन्स खोना, मूव मीन्स स्थान परिवर्तन, फैमिली मीन्स परिवार, नो मीन्स जानना, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, कंसर्न मतलब चिंता, सुपर नेचुरल अलौकिक, डेपिक्ट मतलब चित्रित करता है, नॉन फॉर के लिए जाना जाता है, ऑनर मतलब सम्मान, थीम मतलब सोच या विषय जो होता है, जीनियस मतलब प्रतिभा, और ये इम्पोर्टेंट है, मेलानकली का मतलब होता है उदासी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। मेलानकली मीन्स उदासी। और आपका नेक्स्ट है अविंस मतलब जताना, जिससे कोई चीज़ कोई दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, उसको जताना। इंटरेस्ट मीन्स दिलचस्प हो गया, ठीक है। इन वर्ड मीनिंग को आप कमांड कर लीजिएगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ, शो करा देता हूँ, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक और 8 से 17। तो चलिए हम लोग लेखक के बारे में देखते हैं। अबाउट ऑथर। एन एपिटेफ मतलब शिलालेख, है ना। तो इसके लेखक है वाल्टर डेला मेयर, जिनका जन्म 1873 में हुआ। ये याद रखिए। मृत्यु 1956 में हुई। इनका जन्म चार्ल्टन गांव में हुआ था, इंग्लैंड के। याद रखिए, इंग्लैंड देश के केंट के चार्ल्टन गांव में इनका जन्म हुआ था। कब? तो 1873 में, और मृत्यु 1956 में। यहाँ मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया हूँ, ठीक है। और सॉरी, यहाँ कार्ल्टन हो गया है, चार्ल्टन है। तो इसके बाद है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। मतलब ये अपने पिताजी को 4 साल की उम्र में लॉस्ट कर दिए, माने खो दिए। इन्होंने खो दिए, माने इनके पिताजी मर गए। याद रखिएगा, जब वॉल्टर डेलामेर 4 वर्ष के थे तब ये अपने पिताजी को खो दिए, मतलब मर गए। इसके बाद है, और मरने के बाद अपने परिवार के साथ ये लंदन में लौट पड़े। मतलब हैड टू, है ना, हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। मतलब ये अपने परिवार के साथ लंदन मूव कर गए, मतलब लौट गए, है ना, लंदन जाना पड़ा। तो याद रखिएगा कि वाल्टर डेला मेयर ने अपने पिता को कितने उम्र में खोए थे? तो 4 वर्ष के उम्र में, एट द एज ऑफ 4। नेक्स्ट है ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव। ये जाने जाते हैं संवेदनशील, सेंसिटिव कंसर्न्स मतलब चिंताओं के बारे में, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। ये एक याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन जो है इनका लेखन है, मतलब सॉरी लेखन नहीं है, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन का मतलब कि ये बच्चों के संसार, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल मतलब एक अलौकिक शक्ति, दुनिया के एक अलौकिक दुनिया। यानी ये बच्चों के लिए बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ये बच्चों के बारे में बहुत से काम किए, बच्चों के बारे में इन्होंने बहुत से लेखन मतलब लिखे हुए हैं, लेख लिखे हुए हैं, पोयम लिखे हुए हैं। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि वह बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया के साथ संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन
एंड पीकॉक पाई, ये याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। पीकॉक पाई डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, यानी कि इनकी जो बच्चों के लिए जो गीत है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये किसका लेखन है, ये किसका पोयम है, तो वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है। और ये पीकॉक पाई भी किसका लेखन है कौन लिखे हैं, तो वाल्टर डेलामेर लिखे हैं। मतलब कि बच्चों के लिए उनके गीत, और मोर पाई, पीकॉक पाई सपनों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स सपनों की दुनिया को डिपिक्ट करता है, मतलब चित्रित करता है, उसको दिखाता है। याद रहेगा, दो ऑब्जेक्टिव पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये दो जो है ये वाल्टर डेलामेर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलानकली, मतलब लेकिन इनके गानों में, इवन इन दिस सॉन्ग्स, इनके गानों में भी एक चीज़ को नोटिस किया गया, एक नोट किया गया। वो क्या था, तो मेलानकली को। इसका मतलब होता है उदासी। मतलब ये जितने भी पोयम लिखे हैं उन सबों पोयम में इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि मेलानकली है, मतलब उदासी की धुन है, उदासी की झलक दिखती है। ठीक है। इसके बाद है द पोइट मेक्स अस, कवि हमें बनाते हैं, अस हमें, अवेयर जागरूक करते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति से, ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब आधुनिक जीवन के। माने कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं या दिखाते हैं। मतलब जो हमारा मॉडर्न लाइफ जितना खराब हो गया है, उस मॉडर्न लाइफ को कवि क्या करना चाहते हैं, कहते हैं कि इनमें जो इनह्यूमन हो गया है, जो मानव की जो स्थितियां हैं, वह इनह्यूमन कंडीशन जो है उसके प्रति वो हमें जागरूक बनाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं या दिखाते हैं। नेक्स्ट है कि ही शोज हिज जीनियस बाई इन्वेंशिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, मतलब ही शोज हिज जीनियस, वो दिखाते हैं बाई इन्वाइसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, वह पुरानी विषयों में ताज़ा रुचि पैदा करके अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। मतलब कि वो पुरानी पुरानी चीज़ों में, थीम्स मतलब विषयों में, ओल्ड मतलब पुराना, इंटरेस्ट मतलब रुचि ला करके, मतलब कि वो पुरानी चीज़ों में रुचि ला करके, है ना, मतलब ताज़ा रुचि पैदा करके वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्वीन एलिजाबेथ जो सेकेंड थी, वह 1953 में वाल्टर डेलामेर को ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित की। मतलब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, मतलब 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की। ठीक है। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने किनको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की, तो वाल्टर डेलामेर को, या वाल्टर डेलामेर जो है 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किससे सम्मानित हुए, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। मैं जब सेकेंड वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20+ होगा। फिर उसी वीडियो में हम समरी का करेंगे और लाइन एक्सप्लेनेशन भी उसी में देखेंगे, क्योंकि 5 नंबर का आपका समरी आता है पोइट्री सेक्शन से, और ये इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और फिर इसके बाद है 5 नंबर का ये जब आता है, और 2 नंबर का आपका लाइन एक्सप्लेनेशन आता है। मतलब कि कोई इसी चैप्टर से लाइन उठा करके आपको दे दिया जाएगा, और आपको उस लाइन को पढ़ करके उसके बारे में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जैसे हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटेफ, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट। इस प्रकार से आपको वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। मतलब ये याद रखिएगा कि समरी जो है वो 5 नंबर का आता है, और लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए 2 नंबर, मतलब
मतलब 2 क्वेश्चन रहता है लाइन एक्सप्लेनेशन का पोइट्री सेक्शन से, ठीक है, मतलब 4 नंबर, तो ये भी आपको कमांड करना है। इसलिए आप ट्रांसलेशन अच्छा से कमांड रखिए, वर्ड मीनिंग कमांड रखिए, बाकी इंग्लिश आपके मुट्ठी में, क्योंकि ये रटने की चीज़ नहीं है, एक लैंग्वेज है। ये रहा आपका चैप्टर जहाँ से शुरू होगा। कवि कहते हैं, द पोइट सेज दैट हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी है मतलब कब्र में एक सबसे खूबसूरत महिला। मतलब कवि कहते हैं कि जो समाधि लेख है, एपिटेफ मतलब समाधि लेख, तो कवि जब उनकी प्रेमिका मर जाती है तो कवि इसी मतलब मैंने फिगर डाला है यहाँ पर बैठ करके ये सोचते हैं, इमेज करते हैं, कहते हैं यहाँ पड़ी है एक सबसे खूबसूरत महिला, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और कहते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह औरत यानी वह जो उनकी प्रेमिका थी वह खुशमिजाज थी, मनचली थी, अपनी इच्छा से मतलब स्वच्छंद रूप से घूमने वाली थी। मतलब जब वह जीवित थी तो बिना उद्देश्य के अपनी इच्छा से इधर उधर घूमती थी। लेकिन कवि कहते हैं आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि कहते हैं कि लगता है मुझे थी वह सबसे खूबसूरत औरत। मतलब कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि वह सबसे खूबसूरत औरत थी। कवि इमेज करते हैं क्योंकि वो औरत उनकी प्रेमिका मर गई है तो कहते हैं कि इस कब्र में एक सबसे खूबसूरत औरत महिला है, वह अपनी इच्छा से घूमने वाली थी। लाइट ऑफ स्टेप एट हार्ट का मतलब होता है स्वच्छंद रूप से घूमना, याद रखिएगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट मतलब मन चली, अपने मन से घूमने वाली, ठीक है। फिर है दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, कवि कहते हैं जो थी कभी पश्चिम देश में। मतलब इमेज करते हैं कि वह सबसे खूबसूरत औरत पश्चिम देश में थी, अब तो चूंकि मर गई है ना। औरत जो है वेस्ट कंट्री में थी, आपका नॉर्थ कंट्री दे करके पूछेगा ऑब्जेक्टिव, जो कि गलत होगा, इसलिए वेस्ट याद रखिएगा। कवि और उनकी प्रेमिका पश्चिमी देश से बिलोंग करते थे। कवि कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता मिट जाता है, गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो है गुजर जाता है ना, उसका नाश, सुंदरता जो है सुंदरता का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। मतलब कवि कहते हैं कि जब वह जीवित थी तो खूबसूरत दिखती थी, जब वह मर गई, कब्र में दफना दिया गया, तब उसकी सुंदरता मिट जाता है, उसकी सुंदरता का नाश हो जाता है, क्योंकि अब तो वह दिखेगी नहीं और अब तो मिट्टी में समाहित हो गई। इस प्रकार कवि उस कब्र के सामने रो रो कर इमेज करते हैं और अपने आप से कहते हैं। फिर है हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, हालांकि भले ही दुर्लभ, यह दुर्लभ ही क्यों ना हो। मतलब कहते हैं कि यह दुर्लभ ही है क्योंकि अब वो तो मिल नहीं सकती है, उसकी सुंदरता का नाश हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड व्हेन आई क्रम्बल, यहाँ आप देखिएगा यही है एक लाइन जो कि आपके हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यही लाइन उठा करके दे देगा और आपको इसके बारे में इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लाइन को याद कर लीजिए, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा मतलब मैं टूट जाऊंगा, टुकड़ों में बिखर जाऊंगा, जब मैंने मतलब कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की औरत को। कभी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस पश्चिमी देश की औरत को कौन याद रखेगा, है ना। कभी इस प्रकार इमेज करते हैं, अपने आप से सोचते हैं कि जब मैं भी मर, क्योंकि औरत तो मर गई तो मैं भी एक दिन जरूर मरूंगा, तो जब मेरी मृत्यु होगी तो इसके कब्र के पास आकर कौन इस औरत को याद करेगा, क्योंकि मैं ही हूँ एक जो इस औरत को याद करता हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर एंड हो गया और आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम देश की औरत को, ये पश्चिम देश की औरत थी, याद रखिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और है ना,
अब नेक्स्ट वीडियो इसका ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आ गया है तो अच्छी बात है ना, ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा से समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।